हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू ऑल में। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो रूल होता है और एक वाक्य में दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसमें दो रूल होते हैं। एक रूल यानी जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए उसके लिए अलग रूल, और जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो उसके लिए अलग रूल। तो आइए हम आपको पहले जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो उसका सबसे पहले रूल लिखवाते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहला रूल। तो देखिए विल शैल, जब वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे आए तो देखिए सबसे आसान तरीका, पहले जो कार्य समाप्त होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यानी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जब सबसे पहले दो कार्यों का समाप्त होता है तो जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा उसको सबसे पहले यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे ट्रांसलेशन। उसके बाद बिफोर, आफ्टर, उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। यानी दो कार्यों का समाप्त होता है, जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यानी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बीच में पहले दिया रहता है या बाद में। तो जब पहले दिया रहेगा तो यानी जो बाद में समाप्त होगा कार्य उसको प्रेजेंट टेंस में, यानी जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, सिंपल टेंस में। तो आइए इसी के अनुसार एग्जांपल देखते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव का लगाए हैं, सेम टू सेम ये भी है। बस वाक्य के शुरुआत में क्या क्यों कैसे पूछा जाता है तो उसको न लिख करके विल शैल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव लिखेंगे, हैव के तुरंत बाद वर्ब यानी क्रिया देखेंगे। क्रिया में क्या हो रहा है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। तो आइए इसी के अनुसार हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, क्या लड़के देखिए पहला, क्या 7 बजने से पहले, या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? तो इसमें पहचानिए सबसे पहले चीज कि कौन सा कार्य सबसे पहले समाप्त हो रहा है। तो क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? तो यानी अभी है ये 7 अभी बजा नहीं है, उसके पहले क्या हुआ है? लड़के मैच खेल चुके हैं। तो क्या 7 बजने से पहले लड़के खेल चुके हैं, यानी 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके हैं। तो सबसे पहले ये वाला कार्य समाप्त हो रहा है, यानी इसको सबसे पहले बनाएंगे ट्रांसलेशन। तो आइए, तो देखिए शुरुआत में क्या पूछा गया, तो लड़के हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी कर्ता के साथ तो विल का। तो यहाँ पे विल लिखेंगे, विल द बॉयज, उसके बाद हैव लगा देंगे, हैव। अब क्रिया देंगे, क्या हो रहा है? क्रिया खेलने का कार्य हो रहा है, यानी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगाना है तो हो जाएगा प्लेड। अब क्या खेल रहा है? तो मैच, प्लेड द मैच, प्लेड द मैच, MATCH। देखिए विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच। अब पहले दिया है तो लगा देंगे बिफोर, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर, क्या? 7 बजने से। तो यानी इट इज 7 हो जाएगा, 7 o'clock। क्वेश्चन मार्क देखिए, विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7 o'clock। ये आपका पहला हो गया, यानी वाक्य की शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे आए। तो ये वाला रूल लगाते हैं। इसको एक तरीका और था इसको लिखने का कि एक ही लाइन में हम लिख देते विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस तरह से लिखवा दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी सिंपल टेंस में। तो ये तरीका आसान है, वो वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन ये तरीका आसान है कि जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस रूल में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा इस रूल में बनाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला रूल। अब दूसरा रूल, यानी जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए, तो उसका रूल कौन सा होता है, तो इसके बाद हम आपको लिखवा देंगे। तो आइए देखते हैं उसका रूल। तो दूसरा रूल देखिए, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए, तो उसका रूल क्या होता है। तो देखिए रूल दूसरा, तो देखिए इसको भी वैसे लिखवा दे रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहां से लिख दीजिए। What, where, how, when, who, why, इतना लिखते हैं। will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, आफ्टर, उसके बाद ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया आपका। जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो देखिए फिर जब वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए, तो ये वाला रूल। और जो कार्य सबसे पहले समाप्त होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले उसको बनाएंगे, उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट टेंस में यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब बीच में क्या क्यों कैसे आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी जब बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, उसके बाद विल सर, जैसा कि हमने बताया आई और बी के साथ केवल सर, बाकी कर्ता के साथ तो विल तो लगा देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव के बाद लगाएंगे क्रिया, देखेंगे क्या हो रहा है तो क्रिया यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए इसी के आधार पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि बीच में आया कि नहीं आया, क्या क्यों कैसे। तो देखिए आया है, वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका है, तो कहां आया है बीच में। उसके बाद देखेंगे कौन सा कार्य सबसे पहले समाप्त हो रहा है, तो वर्षा होने से पहले वो कहां जा चुका होगा, यानी वर्षा होने से पहले वो कहां जा चुका होगा, यानी जा चुका होगा, ये वह कार्य सबसे पहले समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे उस भी किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आइए सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो जब बीच में क्या क्यों कैसे कहां किसे कब कहां इस तरह से पूछे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कहां का इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, उसके बाद रूल के अनुसार विल, उसके बाद हो जाएगा कर्ता यानी ही, अब हैव, अब क्रिया देंगे क्या हो रहा है, तो जाने का कार्य हो रहा है, तो जाने का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गॉन हो गया। वेयर विल ही हैव गॉन, अब कार्य पहले तो हो जाएगा आपका बिफोर, का वर्षा होने से पहले तो हो जाएगा इट रेन, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन। तो ये तो हो गया आपका। तो जितना अभी तक हमने बताया था एक एक दो दो ट्रांसलेशन, वो सब लोगों पे भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस बारीकी से हम बता रहे हैं कोई भी नहीं बताएगा इस तरह से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम कल पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस उसमें नॉट लग गया, बाकी वैसे ही होगा जैसे ये हुआ है। और हमने एक एक दो एग्जाम्पल बताया है, वो भी इतने बारीकियों से, तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे जैसे हमने बताया है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एक ही बार सारा का सारा सेंटेंस पूरा का पूरा टेंस बता दे रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए हम एक एक सेंटेंस बताते हैं कि आपको दिक्कत ना हो सीखने और समझने में।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।